क्या बोल रहे थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कैसे आपने प्रमाण दे दिया कि असली बात है। हम तो कह रहे हैं अखबार में पढ़ के दिखाएं, 1 से 2.5 मकान मिल गए, शौचालय मिल गया। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा? आपने कहा बता रहे, हम तो अखबार में देख कई जगह बता दिया। बनने की खबर तो है, लेकिन टूटने की खबर रियल है। अखबार में एमपी में अस्पताल भी बन गया था, वहाँ तो चालू भी हो गया था सब। बनने की खबर जो है ना, वो तो बिल्कुल ही फेक है। ये तो धरातल पर भी जनता ने देखा है। लेकिन टूटने की खबर बिल्कुल रियल है। कितने घरों को बेघर और उनको ढाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा कितनी झुग्गियां उजाड़ दी दिल्ली में क्या जगह जगह झुग्गियां उजाड़ने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर मकानों को ढाने का काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट का है, कोर्ट का ऑर्डर था। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर था। इलेक्शन से पहले उनके वोट लेने के लिए जब कोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ था, दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुआ था, उससे पहले जनता से ये आह्वान किया था ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। क्या वो झूठा नारा चला गया? क्या वो डस्टबिन में चला गया वो नारा? प्रधानमंत्री जी का वो डस्टबिन में नारा चला गया क्या? ऐसे ही झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। आज की डेट में अगर गूगल पर सर्च करेंगे, सबसे झूठा दुनिया का कौन सा आदमी है? प्रधानमंत्री मोदी जी का सर्वोपरि नाम है। आप सर्च कर लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल का डाटा बोलता है। आप चेक कर लीजिए, पता पड़ जाएगा आपको, ये रियल है, वास्तविकता है। ये बताइए कि यहाँ पर आप कब से आना चाहते हैं? यहाँ जब से प्रोटेस्ट चालू हुआ है कंटिन्यू आना जाना। सुनो, आप 60 साल के हैं, बहुत दिन से करने बैठे हैं, बहुत संघर्ष टाइम बैठे हैं। तो आप क्यों तो क्या करते हैं? देखिए, मैं गवर्नमेंट आपको लगता है कि दोनों मामले से कहा जाए कि आप वैसे वैसे लोग आगे पीछे जाते रहेंगे। जैसे जिसकी क्षमता रहेगी वो वैसे ही दुनिया से विदा होता रहेगा। ये तो भारतीय जनता आप नहीं, हम क्यों विदा होने देंगे? हम तो उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। सोनम वांगचुक, सुनिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को शर्म क्यों नहीं आ रही? क्या इस देश के साइंटिस्ट को मरवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? अनशन करा के, आमरण अनशन करा के भूखे हालात में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल क्या यही चाहता है कि इस देश के अंदर 23 के बाद 24वीं लिस्ट भी इस देश के अंदर जारी हो जाए, 24वां नंबर भी जारी हो जाए, 25वां भी जारी हो जाए? कितने लोगों को मरवा के, कितने लोगों की प्राणों की आहुति चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार? वही तो हम बोल रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, तो आप लोग को तो बैठे तो हैं, कितने युवा साथी बैठे हैं? आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी 25 25 के अबव स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑन स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक है। आप लोग तो नहीं करोगे? नहीं, हम भी करेंगे ना। हम क्यों नहीं करेंगे? जो सोनम वांगचुक सर की भावना से प्रेरित है, उनकी सोच से। सब लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा, किसका बयान आया था? अच्छा, आपके पास है उसका एविडेंस? क्या है, दिखाना। बोले कि मुझे जो देखा होता है कि हम लोग हंगर स्ट्राइक बैठे हैं, आप लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, तो आपके पास एविडेंस है उसका? अरे सर, मैं क्या सर्च करूँ? आप क्या पता नेगेटिविटी फैला रहे हो? नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, मैं कह रहा हूँ क्या यूथ की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहाँ जाएं, उनसे कहें कि सर आप पानी पीजिए, उनके आह्वान पर, उनकी जगह आपकी जगह हम बैठते हैं, ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? अरे सोनम सर के आह्वान पर ही तो ये यूथ एकत्रित है। आप देख रहे हैं कितना यूथ है, कितना यूथ? नहीं, आप ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के लिए ये स्ट्राइक चल रही है ना, हंगर स्ट्राइक। सोनम वांगचुक जो भी वही स्ट्राइक कर रहे हैं, वही अदर स्टूडेंट कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों का रिजाइन होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी गोदी में बैठा रखा है, उनको बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, उनको बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये देश के अंदर चल क्या रहा है? कौन सी राजनीति कर रहे हैं? तो हम ही लोग तो चुने हैं उनको। हम लोग चुने हैं। हम लोग चुने हैं, जब भी तो हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं ना, ये तो फंडामेंटल राइट है ना। तो इसको पैरों तले कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? आए दिन या बीजेपी के लोग आके प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करते हैं। वो करते हैं, रात में आते हैं और यहाँ प्रोटेस्ट को एक
गलत दिशा देने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों से कहा गया है कि कोई भी अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का है या फिर कोई ऐसा है जो पुलिस को डिस्टर्ब कर रहा हो तो आप पुलिस बुलाइए, उनको पुलिस प्रोवाइड करती तो पुलिस पे वही लोग नहीं पकड़े गए जिन्होंने 5-6 दिन पहले की घटना सुनी थी आपने? एक साथी का सिर फाड़ दिया गया यहाँ एकांत में, उसे पकड़ लिया और उसका सिर फाड़ दिया गया, उसको चोटिल कर दिया। चोटिल करने के बाद वो खबर दिल्ली पुलिस को गई। जब वो खबर दिल्ली पुलिस को गई तो दिल्ली पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं। एक्शन क्या लिया बताइए? क्या एक्शन हुआ? वो लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि हम अब अरेस्ट हो रहे हैं, बाद में थोड़ी देर हिरासत में रहेंगे, शाम को छूट जाएंगे। क्या ये आम स्टूडेंट को नहीं धुतकार रहे वो शरारती किस्म के लोग, वो अपराधी किस्म के लोग? वो पता है वो अमित शाह जी को धुतकार रहे हैं, अमित शाह जी के मैनेजमेंट को धुतकार रहे हैं, दिल्ली पुलिस को धुतकार रहे हैं। इसका समर्थन नहीं कर। आप लोग को एक अपील नहीं करनी चाहिए? राहुल गांधी आए, सोनिया गांधी यहाँ, आपने देखा नहीं संजय सिंह जी आए तो थे। आम आदमी पार्टी था। फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या देश का हिस्सा नहीं है आम आदमी पार्टी? तो कह रहे हैं एक पार्टी से आए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बड़ी पार्टी है, 90-95 उनके सांसद उनको नहीं आना चाहिए। अभी सरकार में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, बीजेपी है ना, जो सत्ताधारी पार्टी है उससे सवाल करना चाहिए या विदाउट अपोजिशन? पावर है क्या राहुल गांधी के हाथ में? आप ये बताइए, संजय सिंह जी के हाथ में पावर है क्या? हाँ, सरकार की गंदी विचारधारा के खिलाफ है, सरकार की गंदी विचारधारा के खिलाफ है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए हाँ, सरकार ने कर दिया, हम नहीं आए, हाँ। बोल दिया। अब आप क्या करोगे? किसको बुलाओगे? आप नहीं चाहते कि उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है आपकी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, वो लोग को नहीं आना चाहिए। देखिए तभी तो इस पूरे प्रोटेस्ट को बल मिलेगा ना। बल तो सबसे पहले शर्मसार होने वाली ये बात है। सुनिए ताकत कहाँ से मिलेगी? ईडी सीबीआई किसके ऊपर कार्रवाई करती है? ईडी सीबीआई अपोजिशन के ऊपर कार्रवाई करती है, और जो पेपर लीक कराते हैं उनके घर में एक बार छापा नहीं लगता। वो फंडिंग कहाँ से, वो कहाँ पैसा जा रहा है? पेपर लीक हो रहा है, 10-10, 20-20, 50-30, 40-40 लाख रुपए पेपर नीट का सेल आउट हो रहा है। वो क्या किसकी जेबों में जा रहा है? क्या एजुकेशन मिनिस्टर इस बात की जवाबदेही रखेगा? ये जो 23 जाने गई है ना, ये 23 जानों का आपराधिक मुकदमा देखा जाए ना, इसके जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, अभी लेटेस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की गोदी में खेल रहे हैं, वो जिम्मेदार है। मोदी की गोदी में खेल रहे हैं। हाँ, मोदी की गोदी में खेल रहे हैं। जब मोदी जी उनसे रिजाइन नहीं ले रहे तो गोदी में खेलने की बात ही है। सही बात, गोदी में खेलने की बात है ना। चलिए सरकार ने बोल दिया, वो तो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो नहीं लगता कि बड़ी पार्टियां और आए, जैसे संजय सिंह आए? सर आप कितनी बार पूछेंगे मेरे से? आप नहीं कहोगे? अरे आए तो था संजय सिंह, आए हैं ना संजय सिंह। भाई बड़ी पार्टी जब तक ज्वाइन नहीं करेंगी। आप राहुल गांधी को पावर में है क्या? राहुल गांधी पावर में है क्या? आप ये बताइए, ये क्या मिसगाइडिंग वाली स्टेटमेंट देते हैं आप लोग? किसके आह्वान पे आपको प्रोत्साहन दिया गया है ऐसी स्टेटमेंट जारी करने के लिए? पता ही नहीं कैसी बात करते हैं आप। आपको देश का चौथा पिलर कहा जाता है और आप ऐसी बात करें। अरे पावर जिसके हाथ में है उससे क्वेश्चन करेंगे या किसी और से करेंगे? आप क्या मिसगाइडिंग फैला रहे हैं देश में? प्रोटेस्ट उस गंदी विचारधारा के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की गंदी विचारधारा के, उस गंदी विचारधारा के खिलाफ है जो देश के अंदर युवाओं पे लाठी मारने हम का तो ये कर रहे हैं ना कि चलिए वो तो कह रहा है कि नहीं आएंगे, बोल दिए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा भी नहीं देगा, तो आप क्या कहोगे? नहीं कहोगे कि भाई बड़ी पार्टियां करें? वो रिजाइन कौन से किससे कराना है? रिजाइन तो बीजेपी के लोगों से कराना है संसद शुरू होने वाली अभी। हाँ, तो पार्लियामेंट में मुद्दा उठेगा ना। संजय सिंह का स्टेटमेंट नहीं देखा? कितने सांसद होंगे? कितने सांसद आम आदमी पार्टी? अरे मुद्दा उठाने के लिए एक आवाज भी बहुत होती है। अगर एक आवाज 100 आवाज उठे तो नहीं होगा? 100 आवाज, 100 लोग मुद्दा उठाएं, ज्यादा अच्छा होगा। तो वो शर्मसार कितनी बड़ी पार्टी होनी चाहिए जो सत्ता में रकाबिज होने के बाद, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद इन देश के नौजवानों की आवाज को नहीं सुनती है। गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। वो सरकार कितनी शर्मसार होनी चाहिए? वो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो कितने शर्मसार होने चाहिए? अरे प्रधानमंत्री जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्राइम मिनिस्टर जी को कहना चाहता हूँ, कब तक इस देश के अंदर ऐसे नौजवानों की पेपर लीक को लेकर और अपने रोजगारों को लेकर हत्याएं होती रहेंगी? कब तक लोग प्राणों की आहुति देते रहेंगे इस देश के अंदर
क्या प्रधानमंत्री जी जू कब रहेंगे आपके मंत्रिमंडल और आपके मैनेजमेंट के ऊपर के कानों के ऊपर कब जू रेंगने का काम करेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर आपने प्रीवियस लीडरशिप की स्टेटमेंट सुनी होगी, लीडरशिपों के स्टेटस देखे होंगे, जिसने जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, दिया था ना? जय जवान जय किसान, हाँ, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान कहा था। अरे किसी ने भी दिया था ना, महापुरुष ने दिया था ना। मैं सुनिए मेरी बात, तो उसके अंदर क्या कहा था? जिसने जवान की जय नहीं कही, जिसने किसान की जय नहीं कही, जिसने इस देश के अन्नदाता की जय नहीं कही, उसका पतन हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है, ये निश्चित है, ये श्योरली है, डेफिनेटली बीजेपी है। का पतन निश्चित है। तब ये कहाँ से आए आप? महोबा से। क्या नाम है आपका? वैसे प्रोडक्शन तो आया हो ना? नहीं, मैं तो वहाँ पे के लिए सर